लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर की शुरुआत करेंगे वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल जो वर्ड है ये बना है वेरी से, और वेरी की मीनिंग होती है टू चेंज, मतलब कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाए वो होता है वेरिएबल। आइए समझते हैं एग्जांपल से। मैंने आपसे कहा कि आप जिस भी शहर या जिस भी गांव में रहते हैं वहाँ पे घर घर जा कर के अगर हम उनसे ये सवाल करें कि आपके यहाँ कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनका जवाब होगा कुछ इस तरीके से। कोई कहेगा हमारे यहाँ 1 लोग रहते हैं, कोई कहेगा हमारे यहाँ 2, कोई कहेगा हमारे यहाँ 3, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो पूरा का पूरा जिला तैयार कर चुके होते हैं, बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो 20 मेंबर रहते हैं, हमारे यहाँ 40 होते हैं। मानिए बात को। तो कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू हमेशा बदल जाए वो होता है वेरिएबल, फिक्स ना हो। अब मैथ्स में वेरिएबल क्या होते हैं? मैथ्स में वेरिएबल होते हैं सारे अल्फ़ाबेट, जैसे कि A, B या X या Y या Z या कुछ और भी सिंबल हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आती है, किसी में 4 आती है, किसी में फ्रैक्शन में आता है, किसी में डेसिमल में आता है, किसी में नेगेटिव, किसी में पॉजिटिव, किसी में 0। तो ये वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। नाम से क्लियर है, कांस्टेंट मीन्स नो चेंज, कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू हो फिक्स और उसमें कभी बदलाव हो ही ना। जैसे नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रायंगल 3, ये फिक्स हो गया नंबर, ये कभी बदलने वाला नहीं है, राइट। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7, ये भी फिक्स है। तो ये सब होते हैं कांस्टेंट। अब मैथ्स में कांस्टेंट क्या है ये देखते हैं। मैथ में कांस्टेंट हैं सारे हमारे न्यूमेरिकल्स, जैसे कि 1 की वैल्यू 1 ही होती है, जो 1 मेरे लिए है वही तुम्हारे लिए, वही सबके लिए। 0, 0.5 या 1/2 या 2 होल 3/5, ये सारे, कोई फ्रैक्शन में हो, कोई डेसिमल में हो, कोई नेगेटिव हो, कोई पॉजिटिव हो, -7, ये सब क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, ये नहीं चेंज होगी, राइट। ये भी समझ में आ गया, कांस्टेंट क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं व्हाट आर एक्सप्रेशंस। सी, एक मिक्सर लो और उसमें डालने हैं हमें 3 इंग्रेडिएंट। पहला कांस्टेंट डाल दो और उसमें वेरिएबल भी डाल दो, और उसमें जो मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये 3 इंग्रेडिएंट डाला हमने और घुमाया, जो मिक्सचर तैयार हुआ दैट विल बी एक्सप्रेशन। अब एग्जाम्पल समझते हैं। तो एक बार फिर समझ लो, वैसे नॉर्मली कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथ के जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 साइन और अपना ये वेरिएबल कांस्टेंट, इनके इस्तेमाल से क्या बनता है कि एक्सप्रेशन बनता है। ये देखते हैं क्या क्या। लाइक 2x + 3, क्या ये एक्सप्रेशन है? यस, बिकॉज यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। x आपका वेरिएबल है और प्लस क्या है? प्लस क्या है यहाँ पर? बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये बन गया एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ x लिखा तब क्या ये एक्सप्रेशन होगा? यस, पता है कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, पता है यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं, बट यस दिस इज अ एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 कंसिडर कर सकते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन तो है ही, राइट। और कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कि 5, इस बार कांस्टेंट है बट वेरिएबल साथ में नहीं है, तो तब क्या ये एक्सप्रेशन होगा? जी हाँ, अभी भी ये एक्सप्रेशन है। कैसे है? अब रीजन आपको समझा दे रहा हूँ, हो सकता है ये थोड़ा सा हायर लेवल चला जाए 7th क्लास से, बट फिर भी सी 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1। और मैथ्स में एक बात समझ लीजिए कि x⁻0 की वैल्यू होती है 1, वो थोड़ा सा हायर है। ये एक्सपोनेंट पावर चैप्टर का है, जो कि शायद 8th में मिले, या संभावना है 7th में मिल सकता है, बट जहाँ तक मेरे ख्याल से ये मिलेगा 8th में ही। तो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? x⁻0 से। तो अब क्या ये 5 एक्सप्रेशन है? जी हाँ। तो हमें याद क्या रखना है? सी, अगर ये सब हमें एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता तो याद क्या रखना है कि अगर अकेला वेरिएबल आएगा तब भी एक्सप्रेशन होगा, अकेला कोई कांस्टेंट आ गया तब भी वो
एक्सप्रेशन होगा, और अगर मिक्सचर है तब तो फिर वो एक्सप्रेशन है ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जब इनको इक्वल के साइन से कंपेयर किया जाता है तब तैयार हो जाता है एक अलजेब्रिक इक्वेशन। फिर सुन लीजिए, हालांकि यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंपेयर किए जाते हैं विद इक्वल साइन तब वो तैयार होता है एक अलजेब्रिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वो सुनिएगा ध्यान से। क्या 5 एक्सप्रेशन है? जी हाँ। क्या ये 5 एक्सप्रेशन है? जी हाँ। इक्वल दिखा दिया, क्या इक्वेशन तैयार हो गया? नहीं। इक्वेशन में कंडीशन ये है कि वेरिएबल जरूर होना चाहिए, वेरिएबल आपका जरूर होना चाहिए साथ में। जैसे कि 2x = 4, आई एग्री कि राइट साइड में वेरिएबल नहीं है बट लेफ्ट साइड में है, तो दोनों में से एक तरफ, दोनों तरफ होगा चलेगा, कम से कम एक तरफ जरूर वेरिएबल होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन के लिए मस्ट क्या है? वेरिएबल और ये इक्वल का साइन, ये दो तो मस्ट हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। इक्वल का साइन और एक वेरिएबल ये जरूर होना चाहिए, तब जाके तैयार होगा एक इक्वेशन। और एक एग्जाम्पल क्या बन सकता है? 3x - 1 = 2x + 5, या x/6 = 2, या 2/x = 9। ये सब क्या है? सब इक्वेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हल, किसी समस्या का हल। तो उसी तरीके से हर एक इक्वेशन का अपना एक सोल्यूशन होता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअली वो समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x + 1 = 5। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो ध्यान सुनिएगा, सोल्यूशन की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो सोल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द इक्वेशन satisfies मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई वर्ड का मतलब क्या है? सेटिस्फाई वर्ड का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों इक्वल हो। अगर ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर x के प्लेस पे रख दो 1। क्या बोला मैंने? कि x को रिप्लेस कर दो 1 से, x के प्लेस पे 1 रखो। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना है 2x + 1। x को रिप्लेस करना है हमें किससे? 1 से। यहाँ रख दिया मैंने 1 + 1, तो 2 × 1 2 + 1 विच इज़ 3। और RHS में क्या है? RHS में था 5, तो LHS में 3 आ रहा है, RHS में 5 आ रहा है। दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब कि x = जो ये 1 रखा गया था, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तब ये जो x की वैल्यू 1 है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई ना करना मतलब LHS RHS को इक्वल ना लाना। थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं। इस बार x = रख देते हैं हम 2। आइए देखते हैं क्या होता है। तो LHS = 2x + 1। मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस x को रिप्लेस कर देंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इस x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, +1। 2 × 2 = 4 + 1, सम आएगा 5 विच इज इक्वल्स टू RHS। इस बार LHS RHS के इक्वल है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन है? 2। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो x = जो 1 था, ये इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ
लिख लेना, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और x इक्वल टू जो 2 आया है लिखेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि इस पर दोनों साइड्स यानी LHS RHS इक्वल आ गए। आगे चलते हैं। अब बात यह है कि क्या एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का कोई तरीका है? जी हाँ, देयर आर 3 मेथड्स। पहला हिट एंड ट्रायल। पहला क्या है? हिट एंड ट्रायल, मतलब x की या जो कह लो जो भी वेरिएबल हो उसकी अलग अलग वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन में, और जब दोनों साइड इक्वल आ जाएगी तो वही अपना सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ किया। इस जगह पर 2x + 1 = 5 नाम का एक इक्वेशन था और यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ बदलना शुरू करी। पहले मैंने x के प्लेस पर 1 रखा, फिर 2 रखा, तो 1 पर तो मुझे सफलता नहीं मिली बट 2 पर सफलता मिल गई और दोनों साइड्स इक्वल आ गई और वो मुझे मिल गया सोल्यूशन के तौर पर। लेकिन क्या, कुछ नहीं, बस यही तरीका है हिट एंड ट्रायल, इसी को बोलते हैं। मतलब आप ऐसे गेस करके वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू रखें और ये देखें कि क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर से कुछ ना कुछ नया ट्राई करो, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। दूसरा कौन सा मेथड है? हालांकि कोई नाम तो नहीं इसका, लेकिन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 2x + 1 = 5 था, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसको। यहाँ पे हमें फोकस किस पे करना है? x पर, और उस x को जो डिस्टर्ब करेगा उसी को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्लियर हो जाती अगर यहाँ पर 2 ना होता और ये 1 भी ना होता। तो x को डिस्टर्ब करने वाले यहाँ पर 2 लोग हैं। कौन कौन से? 2 जो कि उसके साथ में मल्टीप्लाई का रिलेशन रख रहा है, और ये +1। तो ये जो +1 है इसको गायब करने का एक तरीका ये है कि हम दोनों साइड से 1 माइनस कर दें। ध्यान देना, अगर कोई भी काम हम दोनों साइड करते हैं तब वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से 1 कर लिया जाए माइनस, तो क्या होगा? 2x + 1 = 5। ये अपना बेसिक इक्वेशन था ही। हमने क्या डिसाइड किया कि दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। क्यों कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट? बस इसी को ध्यान में रखते हुए कि इसको मुझे गायब करना है, और राइट साइड में भी। तो यहाँ पर तो ये +1 और ये -1 गायब, कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा 2x = यहाँ क्या बचा? 5 - 1 4। अब इस x को डिस्टर्ब करने वाला कौन? 2 है। अच्छा, 2 का रिलेशन क्या यहाँ पर? मल्टीप्लाई। उसी का उल्टा करेंगे, जो भी साइन होगा उसी का उल्टा। जैसे 1 प्लस में था तो माइनस किया, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीजन। डिवाइड द इक्वेशन या डिवाइड द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई 2। तो 2x/2 = ये जो 4 है इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 2 कैंसिल, इधर बच गया अपना x, यहाँ बच गया 2 × 2 = 4, x = 2। ये एक तरीका है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। एक और मेथड होता है, तीसरा मेथड, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजिंग। इसमें क्या करना है? सेम इक्वेशन लेके दिखाता हूँ। 2x + 1 = क्या था सर? 5। ये जो +1 है ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको इस साइड भेज दो। तो 2x = 5 ऑलरेडी अपने प्लेस पर था। ये जो +1 है इधर आएगा तब इसका साइन चेंज हो जाएगा। वहाँ +1 था, यहाँ आएगा तो -1। तो 2x = 5 - 1 होता है 4। अब बारी किसकी है भेजने की? 2 की। तो 4 वहाँ ऑलरेडी था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में उल्टा रिलेशन। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, इस मेथड को, जहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को राइट साइड में भेजते रहते हैं। आगे एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दिए जा रहे हैं, साथ में उस वेरिएबल की वैल्यू जो कि उस इक्वेशन में शामिल किया गया है, और ये बताना है कि जो वैल्यू ली गई है वेरिएबल की, क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो। x + 3 = 0 है और x की वैल्यू 3 दी जा रही है। क्या बोला? x + 3 = 0
और साथ में x की वैल्यू बोली गई 3 रखने के लिए। तो LHS फाइंड आउट करेंगे पहले। तो LHS का मतलब x + 3, लेकिन x नहीं लिखना है, x के प्लेस पर तो फिर 3 लिखना है। तो 3 + 3 हो जाएगा कितना, 6, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि RHS के इक्वल नहीं आया। यानी कि जो x की वैल्यू है 3, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वैल्यूज साइड्स इक्वल नहीं आई हैं। तो लिख देंगे नो। बस सिंपली क्या करना है, हमें लिख देना है नो। अब इसके बाद एक लास्ट वाला करके दिखाता हूँ। लास्ट, फर्स्ट हो गया लास्ट। तो m/3 = 2 है और m की वैल्यू दी जा रही है हमें 6। तो LHS फाइंड आउट करते हैं। LHS का मतलब है m/3, लेकिन m नहीं, m की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 6। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 आया। क्या ये RHS के इक्वल है? जी हाँ। इसका मतलब ये जो वैल्यू है m की 6, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट्स वाई यहाँ लिख देंगे S। तो बस यही सारा काम हमें करना है इसमें। अगर कोई समस्या आएगी तो बताइएगा। आसान लग रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। बस यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, साथ में वेरिएबल की वैल्यू दी जा रही है, और ये बोल के कि ये जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमें चेक करना है या नहीं, आइए देखते हैं। तो LHS सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं LHS। तो LHS में क्या है, n + 5, लेकिन हम n के प्लेस पर क्या पुट करना है, 1। 1 + 5 = 6, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बिकॉज एट n = 1 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि n की वैल्यू 1 रखने पर LHS RHS इक्वल नहीं आया। सो n = 1 is not a solution of the equation। नेक्स्ट, एक बार देख लो अच्छे तरीके से आगे। 7n + 5 = 19। n की वैल्यू रखनी है कितनी, -2। शायद -2 है, -2। चलिए खुद ट्राई करते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड 7n + 5, इन्होंने बोला कि n के प्लेस पर रखना है -2। ओके, नो प्रॉब्लम। 7 × 2 = 14 + 5। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये -2 लग रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चेक कर लेना। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ा माइनस छोटा करेंगे, यानी कि 14 - 5 हो जाएगा 9, और बड़े का साइन 9 लग जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल्स टू RHS। तो सेम लैंग्वेज यहाँ भी लिख देना, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एट n = -2 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो n = -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। LHS 7n + 5, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू है 2 + 5, 7 × 2 = 14 + 5 = 19, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज, बिकॉज एट n = 2 LHS is equals to RHS, so n = 2 is a solution of the equation। बाकी क्वेश्चन आई थिंक हो जाने चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, वही हिट एंड ट्रायल वाला जो मैं बोल रहा था। तो अब इसमें क्या करूँ मैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। हिट एंड ट्रायल का मतलब p की अलग अलग वैल्यूज रखो और चेक करो कि किस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जैसे सेटिस्फाई होता है तो उसी को हम अनाउंस कर देंगे कि यही क्या है, इस इक्वेशन का सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी काम आएगा हमारे आगे चल करके। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, मतलब सम का मतलब होता है एडिशन। अच्छा, किसका सम, x और 4 का, इज मीन्स इज इक्वल्स टू 9,
तो बस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और हो चुकी है। फिर सुन लीजिए, द सम ऑफ x एंड 4, तो वही लिखा मैंने, x और 4 का सम कितना है, 9 है, हो गया। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, इसका मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y, मतलब y में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है जो कि आएगा 8। 10 टाइम्स a इज 70, मतलब a का 10 टाइम्स करने पर हमें 70 मिलता है, हो गया। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। 3/4 ऑफ t का 3/4 किसके इक्वल है, 15 के, ओके। 7 टाइम्स m यानी कि 7m। फिर सुन लीजिए, m का 7 टाइम्स मीन 7m और प्लस 7 गेट्स यू 77, हो गया। 1/4 ऑफ अ नंबर x का 1/4 और -4 gives us 4. If you take away 6 from 6 times of y, मतलब अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट कर लें किसमें से, 6 टाइम्स ऑफ y, तो 6 टाइम्स ऑफ y विल बी 6y और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो -6, ये होगा 60 के इक्वल। नेक्स्ट, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो z का 1/3 ये होगा, 1/3 ऑफ z, इसमें 3 ऐड करें तब हमें मिलेगा 30, हो गया। अब इसमें क्या करना है, 5th क्वेश्चन में सेम इसी का उलट 4th का। पहले स्टेटमेंट थी, इक्वेशन बनाना था, इस बार इक्वेशन है और स्टेटमेंट बनानी है। क्या इक्वेशन बनना चाहिए इसका और क्या स्टेटमेंट बनना चाहिए, तो इसका हो जाएगा द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15, हो गया कि p और 4 का सम 15 है। इसका क्या लिखेंगे, इसका बन जाएगा इफ वी टेक अवे 7 फ्रॉम m वी गेट 3। बहुत तरीके से लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स अस 3। मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स अस 3। इसका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ m इज 7, क्या हो जाएगा, या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, हो गया। m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अस 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको कई तरीके लिख सकते हैं। पहला ये बन जाएगा एक्चुअल में 3/5m, थोड़ा अच्छा लगेगा अब, तो 3/5 ऑफ m इज 6। फिर सुनिएगा, 3/5 ऑफ m इज 6। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं हम, और लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ m when divided by 5 gives us 6. When 3 times of m when divided by 5 gives us 6. इसका क्या बन जाएगा, 4 added to 3 times of p gives us 25. फिर सुन लीजिए, 4 added to 3 times of p gives us 25. 2 subtracted from 4 times of p gives us 18. Half 2 is added to half of p gives us 8, यानी कि 2 को अगर हम p के आधे में ऐड करें तब हमें 8 मिलता है। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी भाई मज़ेदार है, यही तो आगे चल के करना है हमें, ये बड़ा पीछे नहीं छोड़ने वाला ये ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स, इरफान के पास 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 5 टाइम्स देन द मार्बल परमीत हैज़, मतलब जितने मार्बल परमीत के पास हैं उसका 5 टाइम्स और उससे भी 7 ज़्यादा
उतने हैं इरफान के पास। इरफान हैज़ 37 और इरफान के पास कितने 37। तो इन्होंने हालांकि हमें खुद ही हिंट दे दी है, टेक एम टू बी द मार्बल्स टू बी द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़। ओके, तो लिखेंगे पहले बार, फिर क्वेश्चन सुन लो। यहाँ पर ये बोला गया है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, जितने परमीत के पास हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा, और एग्जैक्टली नंबर ही बोला गया है 37। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे। लेट परमीत हैज़ m मार्बल्स, m मार्बल्स। अब कैसे क्वेश्चन बनेगी वो देखना। एंड इरफान के पास तो 37 है ही, 37 मार्बल्स। अब इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखना। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं 37, और ये तो एग्जैक्ट नंबर बताया गया है और परमीत वाले से भी कंपेयर किया गया है। देखो परमीत के पास कितने मार्बल है m, तो बोला गया है कि इसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा, इतने मार्बल्स हैं किसके पास, इरफान के पास। और बोला भी गया है कि इरफान के पास 37 है, यानी कि यही वैल्यू 37 के इक्वल होगी, यही वैल्यू होगी 37 के इक्वल। नेक्स्ट, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा 49 ईयर के हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की जितनी उम्र है उसके 3 टाइम्स से भी 4 साल ज़्यादा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे लेट लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू y ईयर्स। हमने ये मान लिया कि इसके लक्ष्मी की उम्र कितनी है, y ईयर्स है। एंड लक्ष्मीज फादर्स एज इज इक्वल्स टू 49। इक्वेशन कैसे बनेगा देखना। तो यहाँ पर ये बोला गया है जो लक्ष्मी के पापा हैं वो लक्ष्मी से 3 टाइम से भी 4 ज़्यादा। तो लक्ष्मी का तो y है, इसका 3 टाइम 3y हो गया, 4 ज़्यादा यानी कि 4। और नंबर में कितना है, देखो ये तो बन गया एक्सप्रेशन में, और नंबर में कितना 49, ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। जो हाईएस्ट मार्क है वो लोएस्ट के 2 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा है, और हाईएस्ट 87 है। देखो लैंग्वेज बहुत नहीं लिखूंगा मैं, खुद लिखना। लेट द लोएस्ट स्कोर इक्वल्स टू L। लोएस्ट मार्क्स कितना मान लेंगे, L मान लेंगे। तो हाईएस्ट कैसे बनेगा वो देखना, हाईएस्ट इक्वल टू लिख देना, हाँ। एंड द हाईएस्ट स्कोर इक्वल्स टू 87। इक्वेशन कैसे बनेगा, जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट के ट्वाइस से भी 7 प्लस। तो लोएस्ट L है, ट्वाइस 2L हो जाएगा, 7 प्लस यानी 7 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन में, बाकी नंबर में हाईएस्ट मार्क 87 है। बन गया इक्वेशन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल्स। ओके, एक अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। तो जो ये वर्टेक्स एंगल है ऊपर वाला, ये बेस एंगल, जो नीचे वाले 2 एंगल हैं इनको बेस एंगल बोलते हैं, जो कि b डिग्री बोला गया है। अगर ये वाला b है तो ये भी b होगा, राइट। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ 180। और यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। मतलब ये जो वर्टेक्स वाला एंगल है ये बेस का ट्वाइस है। देखो वर्टेक्स कौन सा, ये वाला, ये ट्वाइस है किसका है, इस बेस एंगल का। मतलब अगर ये b है तो ये 2b होगा। इक्वेशन कैसे बन जाएगा, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि b प्लस 2b इक्वल्स टू 180, यानी कि 4b इक्वल्स टू 180।